जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो चलते हैं रांची, जहां हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी जुड़े हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो साइक्लोन दान है, वो इम्पैक्ट डाल चुका है और झारखंड में सुनने में आया है कि 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स पूरी तरह से प्रभावित है। रांची की क्या स्थिति है, इस पे हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स या और क्या तैयारियां थी झारखंड की इस दान को फेस करने के लिए। दूसरी तरफ दान और बान और छान जिसको कहते हैं, उसकी राजनीति भी वहां चल रही है। पर्टिकुलरली किस चेहरे को छान के निकालें और किस बाण का इस्तेमाल करें जिससे कि वोटर्स का दान हमें मिल जाए चुनाव में। खास करके ट्राइबल फेस को लेकर, ट्राइबल फेस दो क्षेत्र जो झारखंड के हैं बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक है संथाल परगना का और दूसरा है जिसको कोल्हान कहते हैं। यहाँ पर ट्राइबल फेस बहुत स्ट्रांगली प्रोजेक्ट किए जाते हैं और वो रिफ्लेक्टेड बैक भी होते हैं वोटिंग और इलेक्शंस के दौरान। तो इस बार दोनों पॉलिटिकल पार्टी, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस, झारखंड एजेएमएम लेड इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूं, और दूसरी तरफ बीजेपी लेड इंडिया अलायंस, दोनों के बीच ये मारामारी चल रही है कि कौन सा चेहरा हम सामने लेकर आएंगे। क्योंकि बीजेपी आमतौर पे मुख्यमंत्री का घोषणा इलेक्शन के बाद ही करती है। इस बार भी जो देखा गया है आमतौर पे कुछ सालों से, इस बार किस चेहरे पे वो खेलेंगे और किस चेहरे पे दाव लगाएंगे। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का चेहरा तो सामने है, हेमंत। तो हम आज पर्टिकुलरली, क्योंकि झारखंड जब बना था तो एक ट्राइबल स्टेट के तौर पे आम लोगों के बीच फैला था कि एक ट्राइबल स्टेट बना है, पर और वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और कुछ मेजर कंस्टिट्यूएंसी जो कहेंगे 28 कंस्टिट्यूएंसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्राइबल रिजर्व्ड भी हैं। तो क्या स्थिति है और क्या मानसिकता है इस चुनाव को लेकर आदिवासियों के बीच, और क्या उनकी सोच है और पॉलिटिकल पार्टी की क्या सोच है आदिवासी विकास को लेकर। तो हम चल संजय समर जी के पास। जी संजय जी, आपका बहुत बहुत जी नमस्ते। अजय जी, जी प्राकृतिक आपदा कहें, नाम चाहे आप जो ले ले, है यहाँ दिखाई दे रहा है। और अचानक ठंड बढ़ गई है। बीती रात तो चादर निकालना पड़ा था ओढ़ने के लिए। और यहाँ कई लोगों को, जब इस सड़क पे निकले थे तो कई लोगों ने हमने देखा कि जैकेट भी पहने हुए हैं, महिलाएं शॉल ओढ़ी हुई हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदा आया है उसका असर दिखाई दे रहा है। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ झारखंड नहीं, झारखंड से सटा बिहार है, वहां तो और भी और दिखाई दे रहा है, हालांकि कम है। और ये उड़ीसा के जो कटक में जो टकराहट हुई है, बालसोर और कटक में जो टकराहट हुई है, तो उड़ीसा के बालसोर और कटक से काफी नजदीक पड़ता है, 200-250 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखलाई दे रहा है, बंगाल भी बुरी तरह से प्रभावित है। और जैसा मनोवैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये 3-4 दिन ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन ये जो टकराहट हुई है, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जो उम्मीद की जा रही थी कि 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगा, उन सब चीजों में प्रकृति ने और प्रभु ने राहत दी है अजय जी। तो ये सामान्य स्थितियां चल रही हैं। तो ये आपका रहा पहला सवाल। दूसरा सवाल रहा आपका कोल्हान और संथाल को लेकर के। तो अजय जी, मैं बता दूं कि कोल्हान पर अभी सबकी नजर है। आप देख रहे होंगे चंपई चंपई चंपई, लगातार चंपई जी की बात हो रही है। चंपई जी झामुमो की उपज हैं और झारखंड आंदोलनकारी के बड़े नेताओं में से हुआ करते थे। और झामुमो के कारण ही वो मुख्यमंत्री भी बने थे और 5 महीना का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था। लेकिन राजनीति में कोई सगा होता नहीं है और किसी के लिए जान दिया नहीं जा सकता है। तो उसी हिसाब से हमें लगता है कि उन्होंने पार्टी को छोड़ा। और जैसा वो आरोप लगा रहे हैं, वो सामान्य सी बात है, जहां से जीव भर जाते हैं तो कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। उस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। कोल्हान से भी हमारे झारखंड में 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसी से कोल्हान का चर्चा होना लाजमी है। ये 3 मुख्यमंत्री में अर्जुन मुंडा है, रघुबर दास है, चंपई सोरेन है और एक मधु कोड़ा है। 3 नहीं 4 मुख्यमंत्री कहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी में है। और एक मुख्यमंत्री जो आते हैं वो संथाल से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है, राजधनवार से जीतते हैं और राज्य के भारतीय जनता पार्टी कोटे के पहले मुख्यमंत्री थे 2000 में जब अलग हुआ।
और राजनीतिक घटनाक्रम में ये मात्र 26-27 महीना शासन कर पाए थे। इनको पार्टी ने ही हटा दिया था कि आप पार्टी छोड़ दिए। तो अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद अर्जुन मुंडा जी लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे और बाबूलाल मराठी पार्टी छोड़ करके भाग गए, लेकिन फिर वो पार्टी में आ गए हैं। कोल्हान के ये 4 मुख्यमंत्री बीते लोकसभा चुनाव का अगर हम चर्चा करें अजय जी, तो उस कोल्हान के 14 सीट में 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाई थी, खाता नहीं खोल पाई थी। और यहाँ का पहला चरण का चुनाव जो 13 नवंबर को होने वाला है अजय जी, तो मैं बता दूं कि यहाँ आदिवासियों के लिए, जैसा आपने कहा, 28 सीट रिजर्व है। साल 2019 के चुनाव में 26 सीट इंडिया गठबंधन के पाले और 2 सीट इधर आया हुआ है। और यही कोल्हान का सीट जीतने के बाद ये तय हो गया कि अब झारखंड में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी और झामुमो के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बनेंगे। स्थितियां ऐसी हैं जो आदिवासियों की बात आपने की, तो जब अलग राज्य सन 2000 में बना था, उस वक्त यहाँ 14 सीट आदिवासियों के पाले था, 28 में से 14 इनके पास गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि घटनाक्रम में जैसे जैसे चुनाव हो रहा है, आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। 2000 में 14 सीट थी, 2006 देखे तो 9 सीट हो गया, 2009 देखे तो फिर इनके 9 सीट हो गए, 2014 देखे तो आदिवासियों के 10 सीट इनके पास बचे, भारतीय जनता पार्टी के पास बचे। और साल 19 को देख रहे हैं तो मात्र 2 सीट बच रहे हैं। बाकी सीट झामुमो को, कांग्रेस को, निर्दलीय को, ऐसे कर करके इन लोगों का गया हुआ है। कोल्हान में 14 सीटें आती हैं अजय जी। चाईबासा है, जगन्नाथपुर है, मनोहरपुर है, चकधरपुर है, पुटका है, खरसवां है, सरायकेला है, जमशेदपुर पूरब है, जमशेदपुर पश्चिम है, जुगसलाई है। हमें लगता है चकधरपुर है, हमें लगता है कि 14 हो गया होगा, जो हमने तो उंगली पर काउंट किया नहीं, जो याद है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ आदिवासियों की संख्या जो है, वो आदिवासियों की संख्या जो बात करें कि चाईबासा का जो आदिवासियों का संख्या, वहाँ एसटी का संख्या 64.40 है और अनुसूचित जाति 3.5 है। उसी तरह से जगन्नाथपुर, जहां से मधु कोड़ा की पत्नी लड़ रही है, गीता कोड़ा, वहां अनुसूचित जनजाति 63.51 है और अनुसूचित जाति 5.22 है। मनोहरपुर, जहां से अभी सांसद बनी हुई है जोबा मांझी, राज्य में मंत्री रही हैं, इनके पुत्र इस बार चुनाव लड़े हैं। मधुपुर में अनुसूचित जनजाति की संख्या 73.12 है और अनुसूचित जाति 3.12 है। चकधरपुर है, वहां से सुखराम उरांव हैं झामुमो के, वहां एसटी की सीट है 56.31 और एससी सरायकेला, जहां से चंपई सोरेन लड़ रहे हैं और इनको टक्कर देने के लिए उतरे हैं झामुमो के तरफ से गणेश महली। अजय जी, गणेश महली ये वही शख्स हैं जो 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सरायकेला से चुनाव लड़ते हैं और ये चंपई सोरेन से टकराते रहे हैं और चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी को वहां पट करने देते रहे हैं। लेकिन इस बार उल्टा हो गया है, चंपई सोरेन चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में और गणेश महली चले आए हैं झामुमो में। तो ये दिलचस्प होगा वहां की लड़ाई और जनता पेशो पेश में, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में जो लोग गणेश महली जिंदाबाद करते थे, हो सकता है चंपई सोरेन जिंदाबाद करें, चूंकि पार्टी उनकी बाध्यता है। और चंपई सोरेन जिंदाबाद कहने वाले पिछले बार जो कहते थे, अब इस बार वो क्या कहेंगे वो मैंने देखने का है। सरायकेला में 34% एसटी हैं और 4.53 हो जाते हैं एससी। मझगांव है, मझगांव से भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता माने जाते हैं बड़कुंवर घगराई, वो चुनाव मैदान में है और वहां अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो 75% है और
अनुसूचित जाति जो होते हैं वो 2% है। उसी तरह घाटशिला है, घाटशिला में भी महत्वपूर्ण जगह हो जाता है, क्योंकि इस बार चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन लड़ रहे हैं और झामुमो के तरफ से रामदास सोरेन लड़ रहे हैं, जो राज्य में जल संसाधन मंत्री हैं, और रामदास सोरेन झामुमो के उपज हैं। तो वहां भी टकराहट है। वहां अनुसूचित जनजाति का 48% जनसंख्या है और 5.32 अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो ये डेटा है। और बीते चुनाव में अगर हम देखें तो जो ये पहला टर्म जो चुनाव होने का है, एसटी और एससी दोनों को मिला करके देखें तो टोटल 26 सीट पर चुनाव होने को है, जिसमें 21 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा था। मात्र 5 सीट इनके जिम्मे आया था, एनडीए के जिम्मे आया था। अजय जी, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मतदान होगा 13 तारीख का। अब वही तय करेगा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या इंडिया का बनेगा। आपने चंपई सोरेन को, भारतीय जनता पार्टी ने चंपई सोरेन को ले लिया अपने खेमे में, और चंपई को भले ही शुरू में जब उनको लिया गया था तो कहा गया था कि मुख्यमंत्री के तौर पे उनको पेश किया जाएगा, पर ऐसा कुछ दिखा नहीं। और चार ऐसे उनके अलावे मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के पास जिनका चेहरा हर फ्रंट पे कहीं ना कहीं दिखाया गया था। बाबूलाल जी खुद प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे, पहले मुख्यमंत्री थे। अर्जुन मुंडा जी हैं। इसके अलावे रघुवर दास भले ही इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पर उनकी बहू शायद इस बार उनके ही सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावे मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री थे, और सुनने में आया कि मधु कोड़ा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी दी है, उस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। खैर, मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ वो ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जितने पॉलिटिकल जो गठबंधन है, उनकी कवायद ये है किसी तरह से एक चेहरा, ये ट्राइबल वोट जो है ना, इस पे पकड़ बनी रहे अपनी। और ट्राइबल्स को झारखंड बनने के बाद शायद जितना उन्हें बिहार में मिलता था उतना भी नहीं मिल पा रहा है, जहां तक मैं रिपोर्ट्स देखता हूं। भागना, पलायन उससे भी ज्यादा है। विकास नहीं हुआ, लोग छोड़ के जा रहे हैं। आखिर देखिए, कोई अपना घर, कोई घर द्वार छोड़ के तभी जाता है ना, कमाने के लिए, जीवन यापन के लिए। जब आप उन सुविधाओं को वहां प्रदान कर देंगे जहां से के वासिंदा हैं, तो शायद वो धरती अपना सॉइल छोड़ के नहीं जाएंगे। यही स्थिति है शायद झारखंड में कि लोग भाग रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये ट्राइबल वोटर्स जो आज की तारीख में झारखंड में मेजॉरिटीली मैटर करते हैं, मेजॉरिटी जिनकी है और मेजरली मैटर करते हैं, वो किस तरफ इस बार 2024 के चुनाव में उनका रुझान या कहे उनका झुकाव किस तरफ है? देखिए अजय जी, झुकाव की जहां तक बातचीत है, जो दिखाई दे रहा है या हम लोग जो कयास लगाते हैं, हिसाब किताब, अभी हमने आपके चैनल के माध्यम से बताया कि भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से आदिवासियों का धीरे धीरे करके मोह भंग होते जा रहा है, और जो 14 सीट 2000 में था वो घट करके साल 2019 में 2 बच गया। अगर हम बीते लोकसभा चुनाव का गणना करें और मंथन करें तो हम ये पाते हैं अजय जी कि 28 सीट आदिवासी सीट है। यहाँ कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं लीड नहीं दे पाए। तो ये तो आंकलन बनता है कि क्या होगा। अभी की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी बात करती है आदिवासियों की, लेकिन आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं कर पाती है, ठोस काम, जिसके कारण आदिवासी उनसे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तो बात कम और काम ज्यादा करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। जो विपक्ष कहता है या जो उनके शुभचिंतक भी हैं वो भी यही बात बताते हैं। जो हम लोग चाय दुकान, पान दुकान, जहां भी हम लोग बैठते हैं, ये सब चीज बातें जो होती हैं वही बात मैं आपके चैनल से आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। अब आप बताइए, जिस प्रदेश में जिस पार्टी में 4 आदिवासी नेता, आदिवासी मतलब मुख्यमंत्री रहे हों, उनके ऊपर शिवराज सिंह चौहान को और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया गया
कि आप निर्णय लें और इन लोगों को चेहरा सामने करें। तो ये सब चीज जनता समझती है अजय जी, जनता इन सब चीजों को देख रही है, इन सब चीजों को जान भी रही है कि हाँ भाई किस तरह का खेल हो रहा है और किस तरह की बातें हो रही हैं। तो इन सब बातों का असर है। और मतदान अपने पक्ष में लोग कितना करवा पा रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत रिश्ते भी लोगों के बहुत माने रखते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। जैसे मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा है जो जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ रही हैं, तो जगन्नाथपुर में उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं सबसे। अब अर्जुन मुंडा की पत्नी पोटका से लड़ रही हैं, तो भले अर्जुन मुंडा खरसावां से लड़ते हो, लेकिन अर्जुन मुंडा का कोल्हान से पुराना रिश्ता है। अब पोटका के भी व्यक्तिगत कई लोगों को हमने देखा है कि वो नाम से पुकारते हैं। कई सभा वह में जाने का मौका मिला है तो हम लोगों ने देखा है कि वो नाम से पुकारते हैं, फलाना तुम, फलाना, यहाँ तक कि महिलाओं के नाम से, महिलाओं को भी नाम से पुकार लेते हैं अर्जुन मुंडा या उनकी पत्नी। तो कुछ लोग तो हैं जो व्यक्तिगत तौर पर अपने रिश्ते इतने मधुर रखे हैं कि उनका तो कुछ न होगा, लेकिन जो जबरन पार्टी में चले आए हैं उस पर तो जनता फैसला लेगी, उनका जनता का अधिकार बनता है। और अभी जो हवा जो चल निकला है, जैसे झामुमो ने 66 आदमी में 35 आदमी को चिन्हित कर दिया कि ये दल बदलू है, इसका भी असर दिखलाई देगा या दे रहा है। अब समझिए अजय जी कि तमाम लोगों ने, तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राजद हो, चाहे कोई कम्युनिस्ट, सब लोग अब कर दी हैं। सबके पहलवान मैदान में उतर गए हैं और मतदाता भी वाच कर रहे हैं, और जो उम्मीदवार हैं वो मतदाताओं के मूड को तलाश रहे हैं। थोड़ा सा असर डाना का है, जिसके चलते मतदाता थोड़े दुबके हुए हैं, लेकिन कार्यक्रम लगभग सब पार्टी अपना अपना कार्यक्रम चलाने में काम लगा दिया है। और नामांकन प्रक्रिया तो तेजी से चल रहा है, और उस नामांकन में ही उनकी शक्ति दिखाई दे रही है। हजारों सैकड़ों की संख्या में उम्मीदवार मतदाताओं को लेकर के नामांकन करने पहुंच रहे हैं और भाषण देकर के ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम हैं, हम हैं, हम हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।